असदुद्दीन ओवैसी से लेकर चारों तरफ योगी को लेकर इस ढंग का खौफ है। योगी कहते हैं कि बुलडोजर जो है उसकी रफ्तार 10 मार्च के बाद और तेज हो जाएगी। जब योगी इस ढंग से चीजें करते हैं तब असदुद्दीन ओवैसियों का यह कहना, योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। अब देखिए कि ये तब आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दो चीजें बाई हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में साफ लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो गया हुआ है, और योगी आदित्यनाथ को एकदम से लगता है कि हिंदू मुसलमान होना ही होगा, तभी चीजें निर्णायक होंगी। उन्हें पता है कि वो, चाहे वो उन बुर्का बदस्ती, वो जो बुर्का पहन करके शौच करने 3-3 किलोमीटर जाती थी, उनको शौचालय दे दिया गया कि अब तुम बुर्का पहन करके 3 किलोमीटर दूर खुले में शौच करने नहीं जाओगी, यही घर में तुम्हारा शौचालय हम बनवा देते हैं। तो योगी ने शौचालय बनवाया मोदी सरकार की योजना से। उज्ज्वला मिला कि जाकर के अब तुमको धुआं नहीं थूकना पड़ेगा। चार चार, मतलब जो चारों, एक मुल्ला जी के जो 4-4 पत्नियां होंगी, वो चारों के अलग अलग आधार कार्ड पे सब महिलाओं को चूंकि मिला है उज्ज्वला, उज्ज्वला महिलाओं को मिला है। तो अभी यदि मुल्ला जी ने 4-4 किया है तो चार चार उज्ज्वला योजना आ गए। तो फायदा सबसे ज्यादा किसका है? मकान बन रहे हैं, 10-10 बच्चे हैं, सबके मकान बन रहे हैं, फायदा किसको है? ये तमाम फायदा लेने के बाद योगी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं अपना दिल भी काट करके दे दूंगा तो ये मुझे वोट नहीं करेंगे। ओवैसी ने दिखा दिया। इसीलिए जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं, बहुत गौर से सुनिएगा, समझिएगा इसे, कि 10 मार्च के बाद हम गर्मी उतारेंगे, 10 मार्च के बाद हम गर्मी उतारेंगे, ऐसा यदि योगी कहते हैं तो किसकी गर्मी उतारेंगे? अब अखिलेश यादव इसका जवाब देता है कि 10 मार्च की गर्मी, ये चीफ मिनिस्टर की भाषा नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर की भाषा नहीं है। किस तरह की भाषा? मैं आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुन रहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था कि तुम पत्रकारों के लिए हमने व्यवस्था की हुई है। वो जो उसके बाबूजी जो एक अवार्ड देते थे ऐसे ऐसे खैराती पत्रकारों के लिए, और खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि हम तुम लोगों को वो पुरस्कार देंगे और 50,000 रुपए मंथली फिक्स हो जाएगा, जीवन भर मिलता रहेगा। ये खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जलील कर रहा है चिरकुटों को, और इन निर्लज्जों को तब भी ये इसी इसी बात के साथ साथ हैं जिसने उत्तर प्रदेश को जिस जिस दौर में गुंडागर्दी के दौर में डाला। ये हम लोगों के लिए जरूरी है इस चीज के लिए कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी का दौर नहीं आया, माफियाओं का दौर नहीं आया। आप समझिए कि कैसे सब हैं कि करहल में कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, ठीक उसी ढंग से जैसे कांग्रेस पार्टी के सामने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने कभी समाजवादी उम्मीदवार नहीं खड़ा करते थे। तब ये समझेंगे कि पूरी प्लानिंग कैसे उत्तर प्रदेश में हिंदू और गैर हिंदू का हो गया, जो ये कहते हैं, और क्यों होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को रोकने के लिए अब बयान कहां से दिलवाया गया? बयान एक सपाई महिला से दिलाया गया, बुर्का की आड़ में, और ये कहा गया कि जिसने भी हमारे बुर्के पे हाथ डाला हम उसके हाथ काट देंगे। तो क्या ये साफ है कि ये बयान जो है, ये बुर्का पर ही हाथ काट देने का बयान क्या योगी आदित्यनाथ को है? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम गर्मी छुड़ाएंगे, तो क्या इधर से बयान आया है? क्या टसल सीधे तौर पे हो चुका हुआ है? क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव हर किसी को इसी में फायदा नजर आ रहा है? लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान मत करो, हिंदू मुसलमान मत करो, तो इस देश में विकास के नाम पर वोट क्या वो दे रहे हैं जिनका सबका साथ सबका विकास हुआ? तो फिर यदि नहीं, इसके बाद भी यदि आप कह रहे हैं कि इनको हटाना पड़ेगा, जब आप ड्राइव करके आप अपनी गाड़ी लेकर के निकलते हैं यूपी की सड़कों पे, आपको सड़कों के हालात जो दिखते हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश की तुलना में गुजरात से नहीं कर रहा, मैं जब 2010 में गुजरात गया था तो मेरे लिए गुजरात की सड़कें कल्पनीय थी। बिहार यूपी के सड़कों को देखने वाला मनीष ठाकुर जब गुजरात की सड़कों पे गया, और जब मैं अहमदाबाद और सूरत की सड़कों पे घूम रहा था, तो मुझे लग रहा था कि सचमुच कैसी देश में हूं मैं, क्योंकि सड़क मार्ग से बहुत कम सफर हुआ था। यदि कहीं जाना भी हुआ तो ट्रेन से जाना हुआ, बाहर के स्टेट में, दिल्ली के अलावा यदि कहीं जाना हुआ तो ट्रेनों से जा रहा हूं। अब इस तरह की सड़कें भी हम देख रहे थे, वो भी चूंकि अपनी गाड़ी से, ऐसा 2010 से पहले कभी नहीं था।
ऑफिस की गाड़ी थी। उससे हमने जब गुजरात की सड़कों को देखा 2010 में, तो ये फर्क नजर आया। वही फर्क आज उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। क्यों उत्तर प्रदेश का सीएम पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तब आपको लगेगा कि ये जो योगी ने जो कहा कि 10 मार्च के बाद हम गर्मी उतारेंगे, तो इन सबकी गर्मी उतारनी है। अब इस चीज को समझिए, किस किस की गर्मी उतारनी है। मुख्तार अंसारी पंजाब के जेल में बंद था। पंजाब में कांग्रेस का शासन था और मुख्तार अंसारी को पंजाब में छुपाया गया था, क्योंकि एक फर्जी सा केस पंजाब से करवाया गया एक्सटॉर्शन का, और उसे पंजाब में ट्रांसफर करवा दिया गया। उसे जब उत्तर प्रदेश की कोर्ट में पेश किया जाना था, क्योंकि दर्जनों केस थे उसके लिए, तो कपिल सिब्बल जैसा वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश होता है किसके लिए? मुख्तार अंसारी। ऐसा क्यों है कि मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस लड़ रही थी अपने कपिल सिब्बलों के माध्यम से, उसके द्वारा, जो कपिल सिब्बल बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील था, जो कपिल सिब्बल बुर्का मामले में 9 जजों की बेंच की मांग करता है। ये सामान्य नहीं है। और फिर ये लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान वही कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। तब ये समझ में आएगा कि योगी ने क्यों कहा कि गर्मी तो हम 10 मार्च के बाद उतारेंगे। तो किस किस की गर्मी उतरनी है? क्यों? बेईमानों की, चोरों की, माफियाओं की। और यकीन मानिए कि इस अब की बार 10 मार्च के बाद जो योगी का स्टाइल होगा वो एकदम अलहदा होगा, एकदम से अलग होगा। और इसीलिए तब ये समझ में आता है कि क्यों इसका जवाब दिलवाया गया एक मुस्लिम महिला से, जो कहती है कि जो मेरी बुर्का को छुएगा उसके हम हाथ काट लेंगे। क्या अखिलेश यादव ने यह बयान दिलवाया है? क्यों दिलवाया है? बुर्का को कौन हाथ डाल रहा है? आखिर इस देश का प्रधानमंत्री हाथ डाल रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डाल रहे हैं? कौन डाल रहा है? कौन बुर्का पहनने से तुम्हें मना कर रहा है? असल इस साजिश को समझना पड़ेगा कि यूपी चुनाव से पहले क्यों ये साजिश है। तब आपको हेमंता विश्व शर्मा के इस वीडियो को इसके मायने फैशन शो के लिए नहीं होता है कि आप जाके फैशन शो शुरू कर दो। ये बात नहीं होता है। ये बात आपका मन में रहना चाहिए कि मुसलमान बच्चियों को भी पढ़ने का अधिकार है, उनको भी डॉक्टर बनना चाहिए, उनको भी इंजीनियर बनना चाहिए। कहां आप उनको हिजाब का चक्कर में फंसा रहा है? तो हिजाब आप पहनो, आपका घर में पहनो, जहां भी पहनो, लेकिन जब कॉलेज और स्कूल में आप जाते हो तो स्कूल कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनो। वो यूनिफॉर्म से आपका बीच में समानता आएगा, आपका बीच में इक्वालिटी आएगा, एक दूसरे का बीच में प्यार और मोहब्बत होगा, आप आगे जा सकेगा। लेकिन कांग्रेस बोल रहे नहीं नहीं, मुसलमान बेटियों को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, उनको हिजाब पहनना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। अरे बाबा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पास करने का बाद वो लोग को क्या रिलायंस में नौकरी मिलेगा? उनको क्या अडानी में नौकरी मिलेगा? उनको क्या टाटा में नौकरी मिलेगा? देखिए, हेमंता विश्व शर्मा ने बेहतरीन तरीके से बात कही, और इसने कम से कम इन्होंने प्रियंका वाड्रा की तरह बिकनी की बात तो नहीं की। इसमें क्या गलत कहा कि बुर्का पहनने से क्या इन सब कंपनियों में नौकरी मिलेगी? इस हेमंता विश्व शर्मा के लिए पीछे पड़ गए। मुझे तो लगता है कि देश बेहतर दौर में जा रहा है। भारत के पास मोदी के बाद योगी का विकल्प है, और योगी के बाद पूर्वोत्तर से हेमंता विश्व शर्मा का। और हेमंता जिस ढंग से चोटिल कर रहे हैं उनको, और ये जो बता रहे हैं सच कि कैसे राहुल गांधी के कुत्ता पिड्डी का जूठा बिस्किट खा करके जय जय करने वाले लोग इनके एक सवाल पर बौखला गए हैं, तिल मिला गए। और इस तरह से आपको तब समझ में आएगा कि फिर इस पूरे षड्यंत्र का उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले इस खेल का क्या मतलब है, और क्यों असउद्दीन ओवैसी कह रहा है कि हम योगी को आने नहीं देंगे। वो फिर ये क्यों नहीं कह रहा है कि हम चुने जाएंगे, योगी को हम आने नहीं देंगे। ये बात वो क्यों कहता है? तब आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव का पूरा फैक्ट समझ में आएगा। यूपी चुनाव अब कहां चला गया है। ओवैसी के इस बात को ध्यान रखिए। और योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे।
अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। अब इससे पूरा एजेंडा समझ में आया कि ओबीसी की हैसियत क्या है और ओबीसी कहना क्या चाह रहा है। और जो लोग ये साजिश कह के कह रहे हैं कि ओबीसी बीजेपी की बी टीम है, ओबीसी अपने इस बयान से बता रहा है कि वो किसकी बी टीम है। और पूरा खेल एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 14 तारीख को फिर से चुनाव है, 53 विधानसभा के लिए चुनाव है। आप में से जो भी वोटर हैं, वोट देने के लिए जरूर निकलिए। उत्तर प्रदेश में नोएडा और गाजियाबाद का वोट परसेंट बहुत कमजोर रहा, शहरी लोग हैं। और कमाल की बात है कि मध्य वर्ग के ज्यादा लोग हैं, और ये मध्य वर्ग के लोग रोते ज्यादा हैं, बजट में हमारा ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे तुम वोट नहीं दोगे, तुम यदि पूरे सिस्टम में हिस्सेदार नहीं होगे तो तुम कट जाओगे। संख्या में ज्यादा होने से नहीं होता। ये दिखता है कि इस देश का मध्य वर्ग कितना निकम्मा है। ये गाजियाबाद, पूरे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद का सबसे कम वोटिंग ये दर्शाता है इस देश का मध्य वर्ग क्या कर रहा है। नोएडा और गाजियाबाद में इस देश में सबसे ज्यादा जो मिडिल फैमिली रहे, नौकरी पेशा लोग रहते हैं। नोएडा पूरी तरह से नौकरी पेशाओं का गढ़ है, और उस नोएडा में कम वोटिंग दर्शाता है कि मिडिल फैमिली कितने निर्लज्ज हैं। और ये सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं है, हमारे लिए तो सरकार ने कुछ किया ही नहीं। अरे जब तुम देश के लिए कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए सरकार क्यों सोचेगी भाई, क्यों सोचेगी? घर में सोए रहोगे, क्यों सोचेगी? और देखिए कि कैसे इसी के उलट दा करके शामली के कैराना में, याद है ना कैराना में 98% वोट एक गांव में हुए, कुछ 2 गांव में शांति प्रिय समुदायों ने 98% वोट किया है। कैराना में पूरे फर्स्ट फेज में सबसे ज्यादा वोटिंग कैराना में हुई, पूरे फर्स्ट पेज में। और कैराना में भी जो कुछ इलाके हैं 98% को 100% माना जाता है। 98% 100% होता है, वो 100% वोट डाल रहे हैं। और यहां मध्यवर्गीय लोग जो हैं सो कॉल्ड नोएडा में, गाजियाबाद में ये 50% वोट डालने जाते हैं और ये सबसे ज्यादा रोते हैं। इन रोने वालों के लिए भी जरूर इन कुछ क्रिया प्रतिक्रिया दीजिए, और यदि आपके रिलेटिव मित्र हैं तो उनसे कहिए कि सिर्फ रो मत, कभी निकल करके जाओ और वोट करो। तो ये वोट की चोट से ही आप राक्षसों से बच सकते हैं और उत्तर प्रदेश को उत्पातियों, गुंडों, मवालियों से बचा सकते हैं। और जो ये रोजगार और फलाना रोते हैं, अरे भाई बचा पाओगे, घर ला पाओगे तभी जब गुंडे मवाली खत्म हो जाएंगे, 90% समस्या ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ये विश्लेषण कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। और जो लोग भी उत्तर प्रदेश में कल वोटिंग क्षेत्र में हैं, वोट जरूर कीजिए। अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को धकिया करके भेजिए वोटिंग करने के लिए।